नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। रोज की तरह एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में सुखपूर्वक और खुशी के साथ रह रहे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज हम सुमितेश मिश्रा जी के घर पर गए हुए हैं। आज उनसे अपने सनातन संस्कृति के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे और देखते हैं कि उन्हें अपनी संस्कृति के विषय में कितना कुछ मालूम है। आपका मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल के इस चैनल का हमें पात्र बनाया, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमें समय दिया। आपसे सबसे पहले तो हम अपनी सनातन संस्कृति के विषय में जानना चाहेंगे। अब हम लोग जो हैं वैसे तो मूल रूप से पहाड़ के रहने वाले हैं, तो पहाड़ की संस्कृति और हमारे इधर की संस्कृति में काफी कुछ अंतर है जी। तो आपने कभी ये अनुभव किया कि अंतर है? अंतर तो काफी है, क्योंकि मेरा खुद का जो जीवन काल है, जो मेरा बचपन है, वो मेरा खुद मैदान में बीता है। बनारस में मेरी परवरिश हुई है। मेरी जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा रही है वो बनारस की रही है। और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान में मैं पहाड़ अपनी ननिहाल में आता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने दोनों जगह की संस्कृति को देखा है, जिया है, समझा है। तो काफी अंतर रहा है और काफी समानताएं भी हैं। अब जो है सबसे पहली तो जो चीज हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने घरों में, जो पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं या अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो हम पहाड़ वाले सबसे पहले अपने इष्ट देवता को ध्यान करते हैं, याद करते हैं कि हे इष्ट देवता, जो है आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करें और हम ये कार्य कर रहे हैं तो इस कार्य को हमारा निर्भरता के साथ संपन्न कर दें। तो आपने कभी अपने इष्ट देवता के बारे में आपको जानकारी है कि आपके इष्ट देवता कौन है? जी, इस बारे में मेरे को जानकारी है, जो कि मेरे जाहिर सी बात है माता पिता जी के द्वारा ही बताई गई है। हमारे इष्ट देव महादेव शिव शंकर है और मेरे ननिहाल की तरफ में जो इष्ट देव है वो गोरिल देव है। गोलू देवता है हमारे अपने देवता है। गोलू देवता हमारे अपने हैं। हाँ, अब यह है कि हमारे जो मान्यता है, जो भोलेनाथ हैं और जो गोलू देवता हैं, गोलू देवता के मामा कहलाते हैं वो भोलेनाथ जो हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी पूजा अर्चना पहाड़ पर होती है तो गोलू देवता जब शरीर में आते हैं किसी के, तो क्या कहते हैं, जय मामू बोलते हैं। जय मामू बोलते हैं। तो यानी मामा का, अपने मामा यानी भोलेनाथ जी का वो आवाहन करते हैं कि आप भी हमारे साथ आइए या आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर कीजिए ताकि मैं इन लोगों को कुछ जानकारी दे सकूं या बता सकूं। तो हमारी ये मान्यता है कि सबसे पहले हम उनकी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। तो क्या आपने अभी तक कोई कार्य किया तो उसमें उनका ध्यान किया या नहीं किया? जी, अभी जैसा कि आपको पता है, आपने हमारा जो गृह प्रवेश हुआ था, गृह प्रवेश का कार्य आपके द्वारा संपन्न किया गया। तो उसमें जो पूजा अर्चना की गई तो उसमें उनका अंतर ध्यान किया गया, उनका आह्वान किया गया और उनकी कृपा से ही ये मकान का कार्य संपन्न हो पाया है। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने दर्शकों से भी यही कहूंगा कि यदि आप भी अपने घरों में कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपने कुल देवता, इष्ट देवता का ध्यान भी जरूर करें, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि हम पे हमेशा बनी रहती है और उनके ही आशीर्वाद से हम फलीभूत हो रहे हैं और होते रहेंगे। जब तक हमारी जड़ कहा जाता है, जैसे किसी पेड़ की जड़ होती है, ऐसे जैसे हमारी संतान वृद्धि होती है, परिवार में संतान बढ़ती चली जाती है, तो उसको जब तक वो हमारी जड़ रहती है तो तब तक इष्ट देवता भी हमारे साथ रहते हैं और उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। ये जानकारी भी मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए आप जो है हमेशा अपने इष्ट देवता का ध्यान करेंगे और करते रहना, क्योंकि उनकी ही आज्ञा से जो कुछ भी हमें सफलता प्राप्त होगी तो उनकी आज्ञा से ही होगी, उनके आशीर्वाद से होगी। वो हमारे अनुकूल रहेंगे तो सभी देवी देवता हमारे अनुकूल हो जाते हैं। उनकी कृपा दृष्टि सबसे पहले हमें चाहिए। फिर हमारी सनातन संस्कृति में
देवी देवताओं का तो हम ध्यान करते हैं, लेकिन जो है कि हमारे जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं उनका ध्यान हम नहीं करते। तो सबसे पहले तो सनातन संस्कृति हमें सिखाती है कि अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी सेवा करें। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि ये बात सही है या गलत है? नहीं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि माता पिता और बड़े बुजुर्ग वो पेड़ के तने हैं जिनके अंतर्गत, जिनके मातहत हम फलते फूलते हैं। हम वो फल के वृक्ष हैं। अगर हम एक वृक्ष से अपनी तुलना अगर हम करें तो हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग वो पेड़ के जड़ हैं, और जो हमारे पूर्वज हैं उनके जड़ हैं, और उन्हीं से उपजे हुए टहनियां हमारे माता पिता हैं, और उन टहनियों में लगे हुए फल हम हैं। तो इसके नजरिए से अगर देखा जाए तो अगर जड़ सलामत है, पेड़ सलामत है, तभी फल भी अच्छा आएगा। और इसीलिए जिस तरीके से पेड़ को देखा जाता है, सींचा जाता है, उसी तरीके से अपने घर के बड़े बुजुर्गों को देखभाल, प्यार की आवश्यकता होती है। और वक्त के साथ अगर मैं इसमें अपनी बात और बढ़ाऊं तो ये कहूंगा कि वक्त के साथ हमारे माता पिता और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको कोई भी नई चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। बस वो दो मीठे बोल के भूखे होते हैं। एक बार वो आप उनकी परवाह कर रहे हैं, एक बार प्यार से आप उनसे बात कर लेते हैं, उनको इतने भर से ही काफी तसल्ली मिल जाती है कि वो हमारा बच्चा हमारे लिए सचेत है, चिंतित है। ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी जो प्रत्यक्ष देवता कहलाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश या गणेश जितने भी देवी देवताओं को हम पूजते हैं तो उनकी केवल हमने क्या देखी है? मूर्तियां देखी हैं या उनके चित्र देखे हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप से कोई भगवान को देखा नहीं है। वेद पुराणों की शिक्षा है, वेद पुराण कहते हैं, सारा संसार कहता है कि एक शक्ति है, तो हम उस शक्ति का ध्यान आवाहन करते हैं और उन पर विश्वास करके हम करते हैं। लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से कोई अगर ईश्वर हमारे सामने है तो वो हमारे माता पिता ही हैं। तो इसलिए हमें अपने माता पिता का ध्यान रखते हुए, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए। उनके प्रति हमेशा आदर का सम्मान, प्रेम का सम्मान बनाए रखना चाहिए। तो इस बारे में आप जो हैं एक शिक्षक भी हैं, आप अपने शिष्यों को भी यही शिक्षा देते होंगे। तो समाज में बदलाव की जो जरूरत है वो सबसे पहले यही है कि अपने माता पिता को ईश्वर का रूप समझ के उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें देखिए, जो भी कर्म कांड होते हैं वो तो एक धार्मिक पक्ष हो गया कि हाँ हमें ये ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, या फिर उनके देहांत के बाद बैतरनी पार करनी चाहिए, ये कराना चाहिए, ये दान पुण्य, ये तो एक धार्मिक पक्ष हो गया। ये अपनी जगह अपना महत्व है। लेकिन मैं इसी में ये कहूंगा कि अपने माता पिता के जीवंत रहते ही उनसे प्रेम से बात कीजिए, उनकी सेवा शुश्रूषा कीजिए, उनकी जरूरतों को समझिए, उनके साथ वक्त बिताइए। ये जो है किसी भी माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने से ज्यादा महत्वपूर्ण और आपके लिए बहुत ही भविष्य के लिए एक फलदायी बीज रोपण का काम करेगा। बहुत अच्छी बात है। यानी अगर हम जीते जी अपने माता पिता को खुश रखते हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं तो हमें मरने के बाद यदि हम ना भी करें तो भी उसका फल हमें उत्तम फल प्राप्त होगा, क्योंकि हमने जीते जी उनकी आत्मा को संतुष्ट किया है। और ईश्वर भी देखता है। ईश्वर में माता पिता को जब हमने ईश्वर माना है तो भगवान के रूप ही हमारे लिए वो हैं, तो ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में वही है, तो ईश्वर की सेवा भी साथ साथ हो जाती है। तो इसलिए जो है हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है अगर माता पिता का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छे विचार यहाँ पे दिए। तो इन्हीं मान्यताओं को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हम लोग अपने जो पितृ कहते हैं ना, पितृ जिनको बोला जाता है, जो संसार छोड़ के चले गए हैं, तो उनके निमित्त भी हम लोग जो है पूजन करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्धों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा अधिक महत्व है। हम लोग पहाड़ के लोग 2 श्राद्ध करते हैं। एक तो तिथि का श्राद्ध करते हैं, जिस तिथि और जिस मास में एक्सपायर हुए होते हैं, और एक करते हैं 16 श्राद्धों में, जो पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं 2। और जबकि इधर के क्षेत्र में केवल एक ही श्राद्ध किया जाता है, वो जो पार्वण श्राद्ध आते हैं उन्हीं में लोग करते हैं। तो लोगों को श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ये क्या है, जो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक जो विषय है ये बहुत ही ये चर्चा का विषय हो सकता है कि हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपना व्यक्तिगत देता दूं
तो जैसे मैंने कहा कि एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य है, अगर आप कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको मन से याद कीजिए और उस हिसाब से अपना कोई एक छोटी मोटी पूजा कर लीजिए। वो भी मेरे हिसाब से एक उसी के बराबर फलदायी साबित होगा। बहुत अच्छी बात है। आप उनके प्रति श्रद्धा का भाव हमेशा बनाए रखें और उनके निमित्त का भी यदि कोई दान पुण्य आप किसी को देते हैं, गरीब को देते हैं या किसी ब्राह्मण को देते हैं जो उसके पात्र हैं, तो उसका फल आपको मिल सकता है। लेकिन एक चीज, जैसे आपने यहाँ पे मजबूरी की बात कही, मजबूरी तो आनी ही नहीं चाहिए। मजबूरी किसी चीज के लिए जो हमारा धार्मिक पक्ष है या हम अपने खाने पीने के क्षेत्र में तो मजबूरी को नहीं देखते हैं। अगर पैसा ना भी हो तो हम उधार लेके खा लेते हैं। लेकिन यदि हम अपने पितरों के लिए या भगवान के लिए ये सोचेंगे पैसा नहीं है, हमारी मजबूरी है उनके लिए, तो हम जो चीज अपने लिए कर सकते हैं तो उनके लिए भी हमें करना चाहिए। ये इसमें कहीं भी कोई मजबूरी का नाम नहीं आता है। बाकी यह है कि सुविधाओं की जो सुविधाएं कहो या जो सामग्री कहो, तो कहीं भी ये लिखा नहीं गया है कि हमें इतनी सामग्री चाहिए। किसी भी पूजा में ये नहीं कहा है या किसी भी देवता ने आके ये नहीं कहा है कि ये सामान लाओ और ये सामान मुझे जब चढ़ाओगे तभी जो है हम आपकी पूजा को फलदायी करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास जितने भी साधन हैं, जो चीज हमारे पास है, उतने से ही यदि हम श्रद्धा पूर्वक और यथाशक्ति कहते हैं, यानी जितना हम कर सकते हैं, तो अगर उतनी भी चीज अगर हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो उससे भी हमारी पूजा पूर्ण रूप से फलदायी होती है। तो इसलिए कहने का अर्थ यह है कि कभी भी अपने मन में श्रद्धा का अभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, श्रद्धा तो हमेशा होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रद्धा हमेशा हर काम से करने से पहले भी हर तरीके से करना ही चाहिए। किसी भी कार्य के लिए श्रद्धा बहुत ही आवश्यकता है। ये कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मेरे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि ये आपके द्वारा किया जा रहा बहुत ही अथक नेक प्रयास है, जिसके तहत हम अपनी संस्कृति के बारे में, पहाड़ की संस्कृति के बारे में और अन्य जगह की संस्कृति के बारे में, जहाँ इस समय हम रह रहे हैं, इनकी संस्कृति के बारे में जो भिन्नताएं हैं और समानताएं हैं, दोनों को हम एक साथ एक परिप्रेक्ष्य में रख के देख सकते हैं और हम दोनों की अच्छाइयों को लेकर के अपने एक बेहतर व्यक्तित्व का विकास करने में अग्रसर हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपका दर्शकों के लिए जो संदेश है, सारांश रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने घर में जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए और उनके दुर्गुणों को ना देख करके उनके अच्छे गुणों को अपनाइए और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, अविश्वास अपने मन में न जगाएं। हमेशा विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ कार्य को करें, सकारात्मक सोच के साथ करें। अगर यदि हम अच्छा करेंगे तो उसका फल हमें हमेशा अच्छा प्राप्त होगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छाई की ओर जाना है, अपने जीवन को अच्छे रास्ते पर अग्रसर करना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।